नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं आपको बुक के चैप्टर्स की नॉलेज देता हूं ताकि आप अपनी लाइफ या किसी और की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। आज का हमारा वीडियो है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, द बिगेस्ट अचीवमेंट यू गेट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत बोरिंग है, उससे कुछ भी नहीं होता। कौन इन्वेस्ट करे 20 साल 25 साल के लिए, और उनको इन्वेस्टमेंट बहुत बोरिंग लगती है। ऐसे लोगों को ये रीज़न जान के बहुत खुशी होगी जो आज रीज़न मैं बताने वाला हूँ। इसलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वाई यू शुड डू इन्वेस्टमेंट। जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जस्ट लाइक मी, उन्होंने देखा होगा कि उनके पेरेंट्स मोस्टली अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं कि तू जब बड़ा हो जाएगा हमारी लाइफ चलाएगा, हमें पैसे कमा कर देगा और हमारे खर्चे देगा। और आज की जनरेशन ऐसी जनरेशन हो गई है कि कोई भी अपने पेरेंट्स को साथ रखने को तैयार ही नहीं, उनके खर्चे देखने को तैयार नहीं। जो भी पेरेंट्स थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, काम करने के लायक नहीं हैं, उनका मोस्टली यही हाल होता है। ऐसे पेरेंट्स जो कमाई नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, उनके पास लाइफ जीने की बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। वो कम्प्लीटली अपने बच्चों पर ही डिपेंडेंट है किसी भी ज़रूरत के लिए अपनी। ऑफकोर्स सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ लाइफ बिताने में अच्छा लगता है, लेकिन तो अपनी ज़रूरतों के लिए बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाना या फिर इतनी ओल्ड एज में काम करने के लिए मजबूर होना, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि जब आप ओल्ड हो जाएं तो आपके पास फ्रीडम रहे कुछ भी काम करने की, और आप बिल्कुल भी अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर आप भी बुढ़ापे में अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते और अपनी लाइफ को ज़बरदस्ती नहीं काटना चाहते, कोई काम ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते पैसों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, तो आज से अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। आप बुढ़ापे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, चलिए कोई बात नहीं। उस टाइम के बारे में सोचिए जब आप फैमिली वाले हो जाएंगे और मैच्योर हो जाएंगे और आपकी फैमिली को कहीं घूमने का मन किया, आपने बॉस को फ़ोन किया कि मुझे छुट्टी चाहिए, और बॉस ने उधर से रिप्लाई कर दिया नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। फिर आप क्या करेंगे? आप ज़बरदस्ती फिर वहीं काम पर बैठेंगे और अपनी छुट्टी को इग्नोर कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट से यही आपको आज़ादी मिलने वाली है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अमीर, हो सकता है आपकी सैलरी लाख 1.5 लाख तक हो और आप सारे ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन तो क्या सच में आपके पास आज़ादी है? क्या सच में आप वेल्दी हैं? द रियल डेफिनेशन ऑफ द वेल्दी इज द पर्सन हु इज रिच एंड हैप्पी, एंड द रियल डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज the ability to do anything where you want, what you want, when you want and with who you want। ऐसी आज़ादी जिसमें आपकी मर्जी होगी कि काम कहाँ करना है, कब करना है, किसके साथ करना है। ये सारी आज़ादी अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप अमीर होने के साथ साथ हैप्पी भी हैं, और अगर नहीं है तो भूल जाइए कि आप हैप्पी हैं। टाइम आएगा जब बॉस आपको ज़बरदस्ती कोई भी काम दे देगा, आप बिना मन के करोगे क्योंकि आपको बॉस सैलरी दे रहा है, इसलिए उस काम को आपको करना ही पड़ेगा। और कहीं अगर घूमने का मन किया तो वो भी बॉस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि हाँ वो छुट्टी दे तब मैं घूमने जाऊँ। आपके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी भी है, लेकिन क्या फ़ायदा? बॉस आधी रात को फ़ोन करता है और आपको उठ कर मीटिंग देनी पड़ जाती है। अगर आपको मीटिंग रात में देना और काम करना पसंद है फिर तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको रात में जाग रहे हैं और मीटिंग दे रहे हैं, लेकिन अगर नहीं पसंद है तो ये एक तरह की गुलामी है जो आप अपने बॉस के कहने पे कर रहे हैं। याद रखना दोस्त, पैसे से घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन आज़ादी नहीं खरीद सकते। आज़ादी आपको इन्वेस्टमेंट से ही मिलेगी। हाउ टू बाय योर फ्रीडम। पैसे से आज़ादी नहीं खरीदी जा सकती, दिस इज़ द हार्श ट्रूथ, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आज़ादी खरीदी जा सकती है। आप यंग एज से ही स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, उसको टाइम दीजिए मैच्योर होने का। एक टाइम आएगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगी और आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी, तो साल के एंड में आपको ये चिंता नहीं होगी कि आपका अप्रेजल लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी प्रमोशन होगी या नहीं। इन सारी चिंता से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा एसेट बन चुका है जो आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है, और वो भी हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी ग्रो करेगी और थोड़ा थोड़ा आपको रिटर्न उसमें से एक्स्ट्रा हर साल मिलता रहेगा। तो आपको अप्रेजल की क्या चिंता है? आपके पास तो ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम है।
जब आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगा जो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, तो आपके पास ओपन टाइम होगा। वो टाइम अपनी आप फैमिली को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से सिर्फ आप ही नहीं खुश होंगे, आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको अपने फादर का और अपने हस्बैंड का पूरा टाइम मिल रहा है, इसलिए वो भी बहुत खुश रहेंगे। इस लाइन को ज़रूर याद रखना, डूइंग हार्ड वर्क इज़ ग्रेट, डूइंग व्हाट यू लव but under control of someone else is something like doing something you hate. Is richest country in the world is the happiest country? अगर वाकई ही पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती तो यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 1950 से लेके आज तक उसकी इकोनॉमी कई गुना बढ़ी है। लेकिन एक सर्वे किया गया यूएसए में, तो वहाँ के 45% लोगों ने ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और 55% लोग तो स्ट्रेस के शिकार हैं। अगर इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी खुश नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि पैसे से सारी खुशियां खरीदी जा सकती हैं? पैसे से खुशियां बिल्कुल नहीं खरीदी जा सकती। 1950 में लोग बहुत ज़्यादा खुश थे वहाँ के, और डेफिनेटली यहाँ के भी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे पैसा कम था, ज़रूरतें कम थी, लोग खर्चा कम करते थे और खुश रहते थे। और आज पैसा बहुत ज़्यादा है और ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे कभी सस्ते में गाड़ी खरीद के लोग चला लेते थे, और आज लोगों को मर्सिडीज चाहिए, जगुआर चाहिए, और भी महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े या हर चीज़ महंगी महंगी चाहिए। तो इंसान खुश कैसे रह सकता है? इंसान ने पैसे देखे और पैसे के हिसाब से ज़रूरतें भी बढ़ा दी, तो क्या फ़ायदा हुआ? इसीलिए ये मत सोचिए कि आप अगर अमीर हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, खुशी नहीं खरीद सकते। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो 6 बजे ऑफिस छोड़ देता हूँ और ऑफिस का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता 6 बजे के बाद। लेकिन ऐसा है? एक्चुअली में है? नहीं है। पहले का काम मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा होता था, फैक्ट्रीज ज़्यादा होती थी और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग ही होती थी। और फैक्ट्रीज जो होती थी वो 9 से लेकर 6 बजे तक खुलती थी, या अलग अलग टाइमिंग, यूएसए का या फिर इंडिया का अलग अलग टाइमिंग है, उसी अकॉर्डिंग टाइम से टाइम खुलती थी। लेकिन आज सर्विस बेस्ड ज़्यादा काम है। कोई आईटी इंजीनियर है, कोई मैनेजमेंट में है, तो ये काम बिल्कुल भी फैक्ट्री की तरह नहीं है। ये काम आपके ऑफिस बंद होने के बाद भी आपके साथ चलता है। आपको कभी भी क्लाइंट की कॉल आ सकती है और कभी भी आपको अपनी सर्विस देनी पड़ सकती है। और वैसे भी कोविड के बाद तो घर पे ही सारा काम हो गया है। कभी भी बॉस काम दे देता है और कभी भी हमें उठ के काम करना पड़ जाता है। 30 लेसन्स फॉर लिविंग बुक में कार्ल पिलेमर ने लिखा, नॉट ए सिंगल इन 1000 वुड से टू बी हैप्पी पर्सन शुड डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। नो वन सेड यू हैव टू बी रिच एज पीपल अराउंड यू। नो वन सेड यू शुड चूज योर वर्क बेस्ड ऑन योर डिजायर्ड फ्यूचर अर्निंग पावर। इसका मतलब ये है, किसी ने ये नहीं कहा कि आप अपनी अर्निंग पावर के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज़ करें। किसी ने ये नहीं कहा बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करें। किसी ने भी ये नहीं कहा कि आसपास के लोग जैसे हैं आपको उतना ही अमीर बनना पड़ेगा। माय थॉट्स। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये कहूँगा कि हर इंसान की हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। किसी इंसान को महंगे घर खरीदना और बड़ी गाड़ी खरीदना ये ज़्यादा अच्छा लगता है, और किसी को अपनी आज़ादी ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे उसके पास पैसे कम हो। हैप्पीनेस की डेफिनेशन आपकी चाहे जो मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से अपना आप टाइम खरीदते हैं, और जिसकी वजह से सिर्फ आप ही खुश नहीं होते, आपकी फैमिली भी खुश होती है। खर्चा करके सिर्फ आप खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी आपकी फैमिली खुश नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपका टाइम मांगती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। आज़ादी आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी इन्वेस्टमेंट या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेस सिस्टम खड़ा करने से ही आपको मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो नाजायज़ खर्चा करते हैं और ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इसी में मेरी खुशी है। हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा नॉलेज भरी, जो आपकी हेल्प करेगी आपको सक्सेसफुल बनने में। इसलिए हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और ऐसी नॉलेज से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।